नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार, जय हो श्री बालाजी महाराज की, जय हो श्री सन्यासी बाबा की। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके घर पे भी नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल लिया है, साथ ही आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज भी बढ़ गया है, आपको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, आपके ऊपर शनि की कुदृष्टि भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार बताते हैं बालाजी महाराज का अगर आप यह उपाय कर लेते हैं तो संपूर्ण समस्या से छुटकारा तो पा दोस्तों, लेते क्या हैं। आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे पल सामने आ जाते हैं जब कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता है। हमें हमारी ज़िंदगी ने एक साथ इतनी मुश्किलों से घेर लिया होता है कि उनसे बाहर निकलने के लिए हमें कुछ सूझता ही नहीं है। तो ऐसे में अक्सर सभी लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन क्या हो, केवल एक मंत्र बोलकर ही आपके सभी बिगड़े हुए काम बनने लग जाए और आप अपनी ज़िंदगी में वैसा पा सके जो आपने सोचा है या जो आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों, हमारे बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक ऐसे अचूक मंत्र के बारे में अपने भक्तों को बताया है कि जिससे आप अपने सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। और केवल 3 बार अगर आप ये मंत्र बोलकर सो जाते हैं तो आपके सारे रुके हुए काम भी एक ही रात में पूरे हो जाते हैं। तो अगर आप भी चमत्कारी मंत्र को जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहे। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग के वो चिरंजीवी देवता हैं जिन्हें बहुत ही आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। अगर आप भी इनकी पूजा आराधना में पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। अब खुद सोचिए कि जब भी हम कहीं अकेले होते हैं या फिर हमें अपने मन के अंदर डर जैसा लगता है तो हम खुद ब खुद हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर देते हैं। और वास्तव में हनुमान चालीसा में वह शक्ति भी है कि हनुमान चालीसा का पाठ करते ही हमारे मन के अंदर का भय अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो सोचिए कि जिस देवता का नाम लेने से ही आपको अपने डर पर काबू पाने की ताकत मिल जाती है, उस देवता में वास्तव में कितनी शक्ति होगी। और अगर आप उस देवता की पूजा आराधना कर लेंगे तो आपको कितना शुभ फल मिलेगा। तो ऐसे में गुरुजी ने अपने भक्तों को हनुमान जी से जुड़े कुछ खास उपाय बताए हैं, ताकि अगर आपके जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आ रही है तो आप हनुमान जी के खास उपाय कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल लिया है और किसी ने आपके घर पर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करा दी है, तो इसके लिए आपको सोमवार वाले दिन 108 पीपल के पत्ते तोड़कर अपने घर ले आइए। इन सभी पीपल के पत्तों को गंगा जल से साफ करके स्वच्छ कर ले। आपको ध्यान रखना कि कोई भी पत्ता टूटा हुआ ना हो, कटा फटा ना हो। उस पर आप सिंदूर से जय श्री राम लिख दीजिए। मंगलवार वाले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान कीजिए और उसके बाद इन पत्तों को माला बनाकर मंगलवार वाले दिन इन सुबह इन्हें हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। साथ में आप एक तेल का दीपक भी जलाइएगा और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वह सब खत्म हो जाए। इसके बाद आप कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा और अपने घर पर वापस आ जाइए। फिर शाम को दोबारा से हनुमान मंदिर जाइए और वह पीपल के पत्तों की माला पंडित जी से मांग कर अपने घर ले आइए। घर पर लाने के बाद एक लाल कपड़े में बांधकर उसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। गुरुजी का कहना है कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियाँ होती है वह भी खत्म हो जाती है। साथ ही अगर आपके घर पर किसी ने तंत्र मंत्र या टोना टोकटा किया है वह भी अपने आप ही खत्म हो जाएगा। इसके अलावा गुरुजी का कहना है कि अगर आपको कर्ज से परेशानी है, आपके ऊपर लगातार बहुत ज़्यादा कर्ज बन गया है, तो भी आप हनुमान जी से जुड़े उपाय कर सकते हैं। जैसा कि आप मंगलवार वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहने और अपनी लंबाई के बराबर का एक काला धागा लेकर अपने घर ले आए और तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी के मंदिर चले जाएं। हनुमान जी के मंदिर जाकर आप इस दीपक को जला दीजिए। उस काले धागे को हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। ध्यान रखिए कि आपको इस तेल के दीपक में थोड़े से काले तिल भी डालने हैं। इसके बाद हनुमान जी के सामने बैठकर 5 बार संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ करें और पंडित जी से कहकर उस काले धागे पर हनुमान जी के ऊपर अर्पित किए हुए चोले की कुछ बिंदियाँ लगवा लीजिए। इसके बाद आपको अपने घर ले आइए। इस काले धागे के 2 टुकड़े काटकर एक टुकड़ा अपने दाहिनी हाथ पर बांध लीजिए और दूसरे टुकड़े को घर के मुख्य द्वार पर बांध दीजिए। ऐसा करने से आपको कर्ज मुक्ति में बहुत ही जल्दी राहत मिल जाएगी। इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने एक और उपाय बताया है कि हमारे कर्ज की सबसे बड़ी वजह हमारे ऊपर शनिदेव की कुदृष्टि होती है। तो ऐसे में अगर आप शनिवार वाले दिन पीपल के पेड़ में कच्चा दूध अर्पित करते हैं और थोड़े से तिल डालकर एक तेल का दीपक जलाते हैं तो आपको कर्ज से बहुत जल्दी मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन आपको करना क्या है कि हनुमान जी की मूर्ति के सामने बैठकर कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और पीपल के पेड़ की 5 परिक्रमा जरूर करनी है।
कहा जाता है कि शनिदेव को केवल हनुमान जी ही अपने काबू में कर सकते हैं। तो अगर आप अपने कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं, अपनी कुंडली में शनि के उग्र प्रभाव को कम करना चाहते हैं, तो इसके लिए हनुमान जी आपकी मदद कर सकते हैं। इसी के साथ गुरुजी ने एक और उपाय बताया है कि अगर आपकी तरक्की के रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, आप उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, आप जहां पर काम कर रहे हैं वहीं के वहीं रह गए हैं और लगातार तो आपको करना क्या है कि लगातार 7 मंगलवार तक आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर शुद्ध घी का दीपक जलाते हैं, हनुमान जी के सामने सुंदरकांड का पाठ करते हैं और 4 बूंदी के लड्डू में से 2-2 लौंग लगाकर हनुमान जी को भोग लगाते हैं। इसके बाद लड्डुओं को किसी काले कुत्ते को खिला देते हैं। तो ऐसा करने से आपकी कुंडली में उन्नति के सारे दरवाजे खुलने लग जाते हैं। साथ ही आपके जितने भी रुके हुए काम होते हुए बनने लग जाते हैं, आपके पैसों के मार्ग भी खुलने लग जाते हैं, आपको प्रगति मिलने लगती है, आप जिस भी काम को करना चाहते हैं वह काम सफल होने लग जाते हैं। दोस्तों, इसी के साथ बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने हनुमान जी का एक और महा अचूक उपाय अपने भक्तों को बताया है। गुरु जी का कहना है कि अगर कोई भी काम नहीं बन रहा है, आपकी ज़िंदगी में लगातार परेशानी आती जा रही है, आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आपको घाटे का सामना करना पड़ता है, तो कहीं भी आपकी तरक्की नहीं हो पा रही और सभी रास्ते बंद हो गए हो, तो आप हनुमान जी के महामंत्र का एक खास उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को आपको शनिवार वाले दिन करना है और इसके लिए आपको शनिवार वाले दिन अपने घर में चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रख लेनी है। इसके बाद हनुमान जी को लाल रंग की माला या लाल रंग के फूल अर्पित करने हैं, क्योंकि कहा जाता है कि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही पसंद होता है। इसके बाद हनुमान जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए 11 शनिवार तक सुंदरकांड का पाठ कीजिए। ध्यान रखिए कि आपको सुंदरकांड के पाठ के साथ साथ किष्किंधा कांड का भी पाठ करना है, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी में परेशानी को ख़त्म करना चाहते हैं तो किष्किंधा कांड के साथ साथ सुंदरकांड का पाठ आपको विशेष फल देगा। इसके लिए हनुमान जी को बूंदी का या फिर बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए। 11 माला ओम हनुमते नमः का जाप भी करिए। इसी के साथ उस दिन हो सके तो आप एक ही समय बिना नमक का भोजन भी करें और रात को सोने से पहले हनुमान जी के इस महामंत्र का जाप कम से कम 3 बार जरूर करें। तो चलिए अब आपको बताते हैं हनुमान जी का महामंत्र, जिसको आपको रात को 3 बार बोल के जरूर सोना है। तो आगे जानते हैं महामंत्र कौन सा है। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय आध्यात्मिकाधि देविकाधि भौतिक तापत्रय निवारणाय रामदूताय स्वाहा। तो दोस्तों, ये था बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का बताया गया वह महामंत्र, जिसको अगर आप शाम को सोते समय या रात को सोते समय कर लेते हैं तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। साथ ही आपके ऊपर कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना है वह भी खत्म हो जाता है और आपकी उन्नति शुरू हो जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको ये मंत्र बोलते समय बैठ कर ये मंत्र बोलना है और अपने मन को तन को स्वस्थ रखना है। जब आप ये मंत्र बोलते हैं तो आपके मन में बुरे विचार नहीं होने चाहिए, साथ ही आपको किसी प्रकार का लोभ लालच भी नहीं होना चाहिए। आपको वही मन्नत मांगनी है जिसमें आपका तो दोस्तों, आज की फायदा और वीडियो में किसी का हमने नुकसान आपको ना बताया हो। कि अगर आपके घर पर भी नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल लिया है, साथ ही आपका कहीं भी कोई भी काम नहीं बन पा रहा हो, साथ ही आपके ऊपर शनिदेव की वक्र दृष्टि है या 7.5 या ढैया हो, तो वह कैसे समाप्त की जा सकती है, राहु और केतु को कैसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, कैसे क्या कर सकते हैं जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं और हनुमान जी बहुत ही भोले भाले देवता भी माने जाते हैं। उनको मात्र एक दीपक से ही प्रसन्न किया जा सकता है और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाई जा सकती है। आपको हमने बताया कुछ पीपल के उपाय, साथ ही शनिवार और मंगलवार को करने वाले कुछ उपाय, जिनसे आपका सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा और साथ ही आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं वह भी बन जाएंगे, क्योंकि बालाजी महाराज ऐसी कृपा करते हैं कि सभी के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर।